सो गाइस वेलकम बैक अगेन, यू वॉचिंग बिग मसल टीवी। तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम गाइनो के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे अपने फेमस भाई तरुण गिल के बारे में। तो तरुण गिल को भाई सब लोग जानते ही है, इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर इन्होंने पूरा साल मैगी की ऐड करके, सेक्स दिखा के और कॉन्डम दिखा रहे हैं, कभी प्रोटीन में दारू डाल के पी रहे हैं। पूरा साल इन्होंने इन चूतिया पंदे में निकाल दिया। तो भाई वो साल तो ये बंदा पूरा हाइप पे चलता रहा, उसके बाद सिस्टम इसका डाउन आ गया। तो भाई डाउन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बाउंस बैक तो करना है। तो इन्होंने सोचा बाउंस बैक का बेस्ट यही तरीका है कि भाई स्टीरॉयड को बदनाम कर देते हैं और अपने साथ जो भी चीजें इनकी हुई है उन सब चीजों को ब्लेम डाल देते हैं कि भाई ये सब चीजें स्टीरॉयड से हुई थी। अब लास्ट डील में इन्होंने आपको दिखाया हुआ कि ये सब चीजें जो ये मैगी और सेक्स और जो भी चीजें कर रहा था, ये सब क्यों कर रहा था? इसका माइंड काम नहीं कर रहा था। ये भाई बोल रहे हैं कि मैंने इतना ज्यादा स्टीरॉयड यूज नहीं, स्टीरॉयड अब्यूज कर लिया कि इसका दिमाग काम करना बंद कर गया। तो ये बेवकूफी नहीं चलेगी भाई, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मेन ही चीजें दिखाऊंगा, फालतू की बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम गाइनो के ऊपर। अब रील देखने के बाद बहुत सारे मेरे भाई है जिनको थोड़ा बहुत चेस्ट फैट है, उनको भी डर लग रहा है, और जिनको है ऑलरेडी गाइनो वो लोग तो इसको सपोर्ट मारेंगे भाई, हाँ भाई स्टीरॉयड यूज करने से होता है गाइनो, ये होता है। लेकिन भाई स्टीरॉयड यूज नहीं, स्टीरॉयड अब्यूज। दूसरी बेवकूफ कोच, तीसरी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नाम की चीज होनी चाहिए आपके। अगर रिपोर्ट्स के अंदर आपको दिख रहा है कि आपको कुछ हो रहा है, इमीडिएटली स्टॉप इट, वही बंद कर देना चाहिए और उसका आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन ये इन भाई ने बिल्कुल नहीं करा है। अब देखो इसकी जो रिपोर्ट्स है वो तो हमारे पास है नहीं अवेलेबल, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गाइनो होता किन किन मेडिकेशन से है। सबसे पहली मेडिकेशन आपको बता रहा हूं, अगर आपको बीपी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी और हार्ट से रिलेटेड है प्रॉब्लम, मेडिकेशन यूज होती है, उनसे गाइनो बनता है। दूसरी चीज, अगर आपको किडनी का कोई इश्यू है, किडनी का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको गाइनो होता है। मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है, सब आप अपने फोन में लिख के देख सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप वो मेडिकेशन आती है फिनास्ट्राडाइल करके आप यूज करते हैं, तो आपको गाइनो बनता है। अब इन मेरे भाई को आप बता दो, इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज नहीं है? किडनी इनकी खराब पड़ी है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बीपी का आपको पता ही है, इनको अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने रील डाली थी, अपना बीपी चेक कर रहे थे। तीसरा, बाल इनके है नहीं। ये तीनों चीजों की मेडिकेशन इनकी चल रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आज से नहीं, हम जब से इनको देखते आ रहे हैं इनकी सांस फूली रहती है। बीपी का इनको रहता ही है इशू, किडनी ऐसे रात रात में तो फेल होती नहीं है, लंबा प्रोसेस इनका चलता आ रहा होगा, और अब इनकी किडनी में भी इशू आ गया है। तो भाई तीनों मेडिकेशन जो भाई यूज करता है, तीनों ही मेडिकेशन से गाइनो होता है। अब आ जाते हैं जो साइकिल ये भाई बोलता रहता है, वो एक साइकिल मैंने ली, ऐसी कोई एक साइकिल नहीं होती जो रात रात में आपकी चेस्ट को हटा के ब्रेस्ट में बदल दे और उसमें जो दूध निकलने लग जाए, ऐसी कोई साइकिल नहीं है। कॉन्टिन्यूस आप साइकिल रहते रहते हैं, आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं करा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो आपके अंदर कॉमन सेंस जीरो है। आपका कोच है वो चूतिया है, उसको नॉलेज नहीं है। तीसरा मैं आपको दिखाता हूं भाई, ये मेरी रिपोर्ट्स आपको दिख रही होगी, हर दूसरे तीसरे महीने मैं अपनी रिपोर्ट्स करवाता रहता हूं, देखता रहता हूं कहां कहां इशू आ रहा है। अगर इशू आ रहा है तो मैं स्टीरॉयड जो ले रहा हूं वो चेंज कर देता हूं, दूसरा कंपाउंड यूज करता हूं। अगर कोई और इशू है तो वो भी हम थ्रू मेडिकेशन टैकल करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इनका जो कोच होगा उनको इतनी नॉलेज होगी। जब भी इनके साथ ये सब हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड अब्यूज। ये तो मेरी रिपोर्ट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। अब बहुत से लोग कह रहे हो भाई ये क्या है? भाई इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। अब ये क्या करता है, आपको थोड़ी बहुत रील्स दिखाता हूं मैं, जिससे आपको साफ आइडिया हो जाएगा कि ये चीज होती क्या है। So you have no side effects. You mitigated those side effects. I mitigate side effects, but I do extreme experiments where I do get side effects, like, for example, gynecomastia. And I haven't tried in a while, but oh, yep, see, I'm lactating. See that, Tarun? That's milk. Damn. Yeah, That's a side effect. But I call it more of like a superpower than a side effect. All right.
एक ऐसी साइकिल जिसने मेरी बॉडी ऐसी कर दी। तो भाई ये रिपोर्ट आप जो मेरी देख रहे हो, इसके अंदर देखो मेरा जो प्रोलैक्टिन है वो रेफरेंस रेंज के अंदर है। रेफरेंस रेंज होती है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, मैन की होती है 2 से लेकर 18 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, वुमेन की होती है 2 से 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अब जो लड़की मतलब जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, तो होता क्या है, जो 7 मंथ होता है, 7 मंथ के आसपास से उनका प्रोलैक्टिन हाई होने लग जाता है, 100 से ऊपर जा रहा है, 150 200 और बहुत लास्ट तक चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उनकी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बन रहा है, प्रोलैक्टिन जो है उसके लेवल आपके राइज हो रहे हैं, आपकी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बन रहा है। ये जो रील्स में आपने देखा होगा, जिन लड़कों के यहाँ चेस्ट में से दूध बाहर आ रहा है या जो भी आप देख रहे हो, दैट इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। ये चीज आपको अपनी रिपोर्ट्स हर 3 महीने या 2 महीने में आपको ये चीज साफ पता रहनी चाहिए कि भाई आपका प्रोलैक्टिन लेवल रेफरेंस रेंज के अंदर है या नहीं। नहीं है तो जो सोल्ट आप ले लो, बेसिकली मोस्टली ये होता है ट्रेनबनोल एसिटेट। आपको पता होगा ट्रेन जो सोल्ट है वो आपके प्रोलैक्टिन लेवल की मां बहन कर देता है, साथ में आपकी किडनी के मां बहन कर देता है। ट्रेन के मेन जो मैं आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूं ये 2 है, प्रोलैक्टिन लेवल आपका हाई करेगा, किडनी की मां बहन कर देगा। लीवर वीवर वो तो सब चीजें सेम ही चलती है सारे सोल्ट के साथ, कि ये है आपका लीवर के मतलब जो भी जाएंगे लेवर है, वो सब चीजें टैकल हो जाएगी। लेकिन किडनी सीरियसली, एक बार आपकी किडनी फेल होगी, परमानेंट बेड पे ही पड़े रहना आपने, आपका डायलिसिस। ये जो भाई का आपने पता होगा तरुण गिल का हुआ था डायलिसिस अभी, तो हो सकता है इन भाई ने ट्रेनबनोल एसिटेट को अब्यूज किया है, इनने अपना प्रोलैक्टिन का चेक नहीं कराया। अगर चेक कराया होता तो इन्होंने मेडिकेशन ली होती, प्रोलैक्टिन लेवल ऐसे राइज नहीं जाता, वो वहीं के वहीं रुक सकता था। इन्होंने रोकने के लिए कुछ यूज नहीं करा होगा। तो रिपोर्ट आपको देख ली, यही चीज मैं आपको वीडियो में समझाना चाह रहा हूं, बहकावे में ना आए किसी के। यूज नहीं किया स्टीरॉइड, अब्यूज कराए चूतिया कोच के अंदर। ढंग का कोई कोच लिया होता भाई तो ये चीजें ना आती, ना तेरा गायनो बनता, ना तुम्हारे दूध दूध भी निकला होगा, वो सब चीजें नहीं होती। अब जो मेरे भाई है जो मतलब ये वीडियो देख रहे, एक चीज हमेशा ध्यान रख ले, अगर आप ले रहे हो 100 mg भी आप ले रहे हो ट्रेनबलोन, तो मेस्टोन उसका डबल ट्रिपल डोज आपको वीकली रखनी है, लेके चल लो। आप अगर 100 mg का ट्रेनबलोन ले रहे हो, साथ में 250-300 mg आपका टेस्टोस्टेरोन चल रहा है, तो 200 से लेके 250 mg या 300 mg तक भी आप मेस्टोन ले सकते हो। उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए मेस्टोन बहुत प्यारा ड्रग है भाई, यही काम करता है। आपको इतना लेवल आपका बेकार ना आए, तो इसलिए पहले ही आप अपनी चीजें हाथ में रखो। ऑलवेज यूज मेस्टोन ऑन साइकिल। पैसों की ना सोचो भाई कि आपके 3-3 सोल्ट चल रहे हैं, वहां पैसे लग जाएंगे, यहाँ पैसे लग जाएंगे। एक बार गायनो बन गया, बिलीव मी, कोई सोल्यूशन नहीं है, उस ग्लैंड को निकलवाना ही पड़ता है। कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है अगर आपकी गांठ बन गई है तो उसको दूर कर दे, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। आपको उसको आपकी जो निप्पल है वहां पे एक ब्लेड से ऐसे मार के कट उसको बाहर निकालेंगे और फेंक देंगे ग्लैंड को, फिर आपके वहां पे जो भी स्टिचेस लग जाएंगे, लेकिन आपका वो ठीक नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक इट ऑफ। मान लो आपको है गायनो, आपको है, आप मेडिकेशन भी ले रहे हो कुछ भी, जैसे आपका बीपी का, हार्ट का इश्यू है, कोई मेडिकेशन ले रहे हो, वो आपके प्रोलैक्टिन लेवल को हाई करेगी, हाई करती रहेगी, आपकी जो गांठ है वो गांठ मोटी हो जाएगी, उसमें से आपके निप्पल में से दूध निकलने लग जाएगा। तो ये ना नौबत आया, इससे बढ़िया है हायर ए गुड कोच और अपनी साइकिल अच्छे से डिजाइन करवाओ। ऐसे ना अड़ंग बड़ंग जो भी जो 100 mg ट्रेंड चल रहा है। और ये बंदा, इसकी तो पहले जो इसने कंपटीशन की साइकिल ली थी वो तो इतनी बेकार साइकिल थी भाई, बहुत हार्ड कंपाउंड इसने यूज करे थे, और मेरे को नहीं पता साथ में कुछ भी एस्ट्रोजन ब्लॉकर या जो भी आपकी प्रोलैक्टिन को रोकने के लिए गोलियां होती है, भाई ने यूज की नहीं की, कोई है नहीं आइडिया। तो बहकावे में ना आए, इसकी स्टीरॉयड को यूज नहीं करा भाई ने, अब्यूज करा है, और अब ये सिंपैथी कार्ड खेल रहा है कि भाई मेरे तो चेस्ट में दूध निकल गया, मेरा ये फेल हो गया, मेरी किडनी फेल होगी, एंड इट ऑल केम बैक। ऐसे कोई बैक नहीं आता भाई, तीनों मेडिकेशन तेरी चल रही है, बीपी की, किडनी की, सबकी सारी मेडिकेशन भाई मेरे गायनो बनाती है। मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है, आप लोग देख रहे हो, आप भी लिख के देख लो, डू दिस मेडिसिन कोज गायनो, साफ साफ लिखेगा बड़ा बड़ा YES, यस। तो इसकी बातों में ना आके
जो भी अपने भाई कंपटीशन खेल रहे हैं खेलते रहो, हायर ए गुड कोच और अपनी साइकिल के अंदर डू इंक्लूड ऑल द मेडिकेशन जो कि आपके प्रोलैक्टिन को लो करती है, आपके एस्ट्रोडाइल लेवल को लो करती है या जो भी है। और बिना बात के किसी चूतिया की बातों में आके भाई भाल जड़ रहे हैं, ले भाई फिनास्टिन ले ले, भाई वो गाइनो बनाती है मेरे भाई, गाइनो बनाती है। सो समझ के चीजें लो। हर मेडिकेशन की एक प्रॉपर डोजेज होती है जो कि या तो आपका डॉक्टर बता सकता है या आपका कोच बता सकता है, गूगल तो बता पाएगा नहीं। और कोई बेवकूफ ले लिया कोच तो अपने भाई जैसा आपका हाल हो जाएगा, आप भी बाद में डालते रहना, इट ऑल केम बैक। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड डू राइट योर डाउट, एनी डाउट इन द कमेंट सेशन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।